हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में जिन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं उनके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जिन ऑर्गेनाइजेशंस के स्टार्टिंग वर्ड W से और लास्ट वर्ड O से स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग वर्ड I एंड लास्ट वर्ड O से स्टार्ट होता है, तो उनके हेडक्वार्टर्स होंगे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। एक्सेप्ट IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका फर्स्ट वर्ड में W एंड लास्ट वर्ड O या फिर फर्स्ट वर्ड I एंड लास्ट वर्ड O होगा, उनके हेडक्वार्टर्स होंगे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जिनके स्टार्टिंग में W एंड लास्ट में O है। फर्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट में W एंड लास्ट में O। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। सेकेंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WO, WTO, तो इसके फर्स्ट में W एंड लास्ट वर्ड के स्टार्टिंग में O है, तो इसका हेडक्वार्टर होगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी देखिए W एंड O, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके भी फर्स्ट वर्ड के स्टार्टिंग में W एंड लास्ट वर्ड के स्टार्टिंग में O आ रहा है, तो इसका मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट वर्ड में W और लास्ट वर्ड के स्टार्टिंग में O आएगा तो उनका हेडक्वार्टर होगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अब हम वो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जिनके स्टार्टिंग में फर्स्ट वर्ड के स्टार्टिंग में I एंड लास्ट वर्ड के स्टार्टिंग में O, मीन्स I एंड O। तो इसमें फर्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। सेकेंड इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ देखिए फर्स्ट वर्ड I एंड लास्ट में O। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट I लास्ट O। तो ये हमने पढ़े जिनके स्टार्टिंग में फर्स्ट वर्ड के स्टार्टिंग में I एंड लास्ट वर्ड के स्टार्टिंग में O, इनके बीच में है लेबर, स्टैंडर्डाइजेशन एंड रेड क्रॉस। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जैसे कि अंगटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट वन इज ICAN, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, ICAN का हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अब हम पढ़ेंगे वियना ऑस्ट्रिया में किन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद करने होंगे। फर्स्ट वन इज पेट्रोलियम, सेकंड एटॉमिक एनर्जी एंड थर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 3 वर्ड्स याद करने हैं, पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जिन भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये 3 वर्ड्स दिखें तो उसका मतलब होगा कि उनके हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। फर्स्ट है यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया हुआ है। सेकेंड ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यहाँ पर आया है पेट्रोलियम। थर्ड IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और यहाँ पर आया है एटॉमिक एनर्जी। तो 3 कीवर्ड याद करने हैं, पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उनका हेडक्वार्टर होगा वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया में 3, यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एंड थर्ड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट लंदन UK, इसकी एक ट्रिक आपको याद करनी है। ट्रिक है
आई एम कॉमन मैन इन लंडन, आई एम कॉमन मैन इन लंडन। आई से यहाँ पे है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने जिनेवा में हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग आई है, लास्ट में ओ, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट एम, एम से है एमनेस्टी इंटरनेशनल। कॉमन से है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों में कॉमनवेल्थ यूज़ हो रहा है। और ये एम से एमनेस्टी, आई से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में। नेक्स्ट पेरिस फ्रांस। पेरिस में जिनके हेडक्वार्टर है उनके लिए भी आपको दो कीवर्ड्स याद रखने होंगे। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सेकंड एजुकेशन। इकोनॉमिक एंड एजुकेशन जहाँ भी आपको दिखाई दे मीन्स उसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। जैसे हम यहाँ देखेंगे यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर एजुकेशन वर्ड आया है। सेकेंड OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यहाँ देखिए इकोनॉमिक। तो पेरिस फ्रांस, इसके लिए दो कीवर्ड याद करने, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन। जहाँ भी आपको इकोनॉमिक एंड एजुकेशन दिखाई दे उनके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। फर्स्ट वन यूनेस्को, सेकेंड वन इज OECD। नेक्स्ट रोम इटली, इसके लिए कीवर्ड आपको याद करना फूड। देखिए यहाँ पर इटली, इटली कुछ कुछ मिलता जुलता है इडली से, और इडली क्या है? फूड। इडली फूड है, हम खाते हैं इडली को। तो बस इतना ही कीवर्ड आपको याद करना है, रोम इटली, और इटली को आप रिलेट करेंगे इडली से और वो है फूड। तो जिन भी ऑर्गेनाइजेशन में फूड वर्ड यूज़ होगा उनका हेडक्वार्टर होगा रोम इटली में। जैसे यहाँ देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड वर्ड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर भी फूड आया है। तो फूड का मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? रोम इटली। तो रोम इटली में दो ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट वन इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सेकेंड वन इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। नेक्स्ट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के लिए आपको ट्रिक याद करनी है। ट्रिक है UN गिव फंड फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इन न्यूयॉर्क। UN गिव फंड फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इन न्यूयॉर्क। UN से है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UN से है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। चिल्ड्रन एंड फंड से होगा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। चिल्ड्रन और फंड से होगा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। नेक्स्ट है UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। देखिए वहाँ पर पॉपुलेशन वर्ड आया था, पॉपुलेशन। एंड एक वर्ड और यहाँ पर आया है डेवलपमेंट। ये देखिए UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UN यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, फंड एंड चिल्ड्रन से यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, एंड डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन से आएगा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इनके हेडक्वार्टर हैं न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट चाइना, चाइना में दो बैंक्स के हेडक्वार्टर हैं। फर्स्ट वन इज AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना। एंड सेकेंड है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। तो चाइना में दो बैंक्स के हेडक्वार्टर हैं, एक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक,
जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। एंड सेकेंड न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। तो ये आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट वॉशिंगटन डीसी यूएस। दो मनी से रिलेटेड बड़े बैंक्स हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मनी से रिलेटेड जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस। तो वो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड सेकेंड है वर्ल्ड बैंक। फर्स्ट है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड सेकेंड है वर्ल्ड बैंक। इन दोनों के ही हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपाइंस में। मनीला फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। सेकेंड WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल। नेक्स्ट है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया। नेक्स्ट एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर। आसियान का जकार्ता इंडोनेशिया, अपेक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सिंगापुर। नेक्स्ट है नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई यूएई। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई यूएई। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड्स। द हेग नीदरलैंड्स। नेक्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लौसाने स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लौसाने स्विट्जरलैंड। फीफा द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लौसाने स्विट्जरलैंड एंड फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है यूएई अबू धाबी। यूएई अबू धाबी में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है यूएई अबू धाबी। नेक्स्ट है UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। मैड्रिड स्पेन। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसका भी हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। द हेग नीदरलैंड में एक और हेडक्वार्टर था, किसका था? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी द हेग नीदरलैंड में था। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका भी हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड्स में। तो द हेग नीदरलैंड्स में दो हेडक्वार्टर आपको याद करने हैं, एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। नेक्स्ट है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट एंड लास्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में।
तो ये थे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके हेडक्वार्टर्स और कुछ ट्रिक के साथ, जिससे कि वो इजीली याद हो जाएं। तो अगर, और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। तो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।